और एक और धमाकेदार लीडर से मिलना चाहेंगे? बोर हो रहे हैं? वो जैसे ही आएंगे आपकी बोरियत दूर हो जाएगी और आप एकदम नाचने लगेंगे, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो जो लीडर हैं वो रिलेशन बिल्डिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो सबको इकट्ठा ऐसे जोड़ लेते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को और बड़े बड़े दूर दूर के लीडर को, सबको इकट्ठा जोड़ लेते हैं। और हम उन्हें बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग के मास्टर, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लोगों को साथ लेकर चलने का इसमें मौका रहता है। तो मिलना चाहेंगे ऐसे मास्टर से? ठीक है। एक टॉपिक और भी हमने डिसाइड किया था उनके लिए। रिलेशन बिल्डिंग के साथ साथ एक बहुत अच्छा काम वो करते हैं, वो ज्वाइनिंग बहुत फास्ट निकलती है उनके हाथ से। जहां पर जाते हैं ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाती है उनकी। तो ज्वाइनिंग कैसे निकालते हैं वो भी जरूर आपको सिखाएंगे। और एक बड़ा फोकस रहता है उनका स्लैब्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्लैब का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप पूरे महीने में जितनी भी मेहनत करेंगे, अगर आपका स्लैब आप सही तरीके से लेकर के चलेंगे तो ही आपको इनकम आएगी। तो वो पूरा एक एक अपना स्लैब पर फोकस रखते हैं, अपना भी और अपनी टीम का भी। तो स्लैब पर भी फोकस करें और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें हमारे शानदार लीडर राम अवतार भारद्वाज जी का, जो पूरी टीम को एक साथ ऐसे जोड़ करके चलते हैं। और जहां जाते हैं ज्वाइनिंग की लाइन लग जाती है, और जहां जाते हैं वहां पर लोग पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। और आरसीएम ही नहीं, पतंजलि ही नहीं, होटल का पूरा आपका वो जो तहसीलदार जी जो वो प्रोग्राम कराते हैं, वो बड़े से बड़े स्टेज नहीं, मतलब कौन सी जगह पर आप देखेंगे तो आपको सर मिल जाएंगे, दूर दूर तक बड़े बड़े स्टेजों को संभालते हैं। तो सर 10 मिनट आप प्लीज लीजिए और बताइए आपकी ये सारी चीजों का राज कि कैसे आप कर पाते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कैसे नाराज साहब, क्या बात? कैसी कैसी नमस्कार? हम तो कह रहे सबकी आएंगी कार। क्या समय हमारा यहाँ जाएगा बेकार? क्या आप नहीं हो तैयार? बड़ी बड़ी कार के लिए तैयार हो गया? सभी को नमस्कार। बड़ा होने वाला चमत्कार और बड़ी बड़ी आएंगी कार, दिल है बेकरार। तो क्या आप हो तैयार? तो सुस्ती आ रही सर, क्या बात है? भोजन किया है और भोजन करने के बाद ऑटोमेटिक सुस्ती आती है। तो मैं अपनी बात करने से पहले तो सुस्ती को दूर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बाबा रामदेव से कुछ सीखा है। तो सुस्ती भगा लेते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। और एक बार तो सर साथियों सभी का मैं तहे दिल से यहाँ आने पे, इस हमारा जो 50 लोगों का ये टूर बना है, भाई 2 दिन का टूर रहा है, तो इसके लिए आपका मैं सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और वेलकम करता हूं आप सभी का। तो मैं जोरदार तालियों से मैं ताली बजाऊंगा, मेरी ताली कम पड़ जाएंगी तो मैं आपका भी सहयोग लूंगा आपके लिए। और ताली बजाने का मैं रहस्य बताता हूं आपको। ताली बजाने का रहस्य बहुत ज्यादा है। ताली हमारे क्या होता है, एक्यूप्रेशर होते हैं, पॉइंट होते हैं, आपने देखा होगा। और जैसे हम मिला के ताली बजाते हैं तो हमारे एक्यूप्रेशर काम करता है। और परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी कहते हैं, जो डेली खुल के ताली बजाएगा उसे कभी हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं होने वाली। बहुत सारी बीमारी और भी नहीं होंगी, पर एक ऑटोमेटिक जब आपकी हथेली लाल हो जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपका सम्मान करना चाह रहा हूं और आपकी तालियों के साथ सम्मान करना चाह रहा हूं। तो हम जब ताली बजाते हैं तो हमारा एक्यूप्रेशर होगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। हमें स्वास्थ्य का लाभ मिल जाए और सामने वाले को सम्मान मिल जाए, क्या कमी करनी चाहिए सर इसमें? अपना स्वास्थ्य का लाभ और सामने वाले को सम्मान तो करनी चाहिए साहब। तो मैं आपके वेलकम के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। हथेली गर्म हो चुकी है, आपकी ब्यूटी क्रीम काम करेगी। ऐसे मसाज करोगे, गर्म हथेलियों को ऐसे आंखों पे सहलाएंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, ये ब्यूटी क्रीम बन जाती है एक्चुअल में। उस क्रीम से बड़ी काम करती है। आप कभी कभी आंखों पे सुबह सुबह सहलाई करो, खोलो बंद करो, बहुत अच्छा काम करती है स्वास्थ्य के लिए। तो सुस्ती भाग चुकी होगी? भाग चुकी। मैं देख रहा था, मैंने कहा भैया ये तो झटका मार रही है, गाड़ी स्टार्ट ना हो ना, धक्का मारे फिर चले फिर रुके। भाई पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी।
सुस्ती में आने लोग। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना नाम परिचय हो चुका है। नाम राम अवतार भारद्वाज, बेड़ापट्टी होटल का हूँ। इस प्यारे कॉन्सेप्ट को गुरुजनों के माध्यम से सीख रहा हूँ और गुरुदेव ने एक जिम्मेवारी दी है रिलेशन की। आप सभी रिलेशन के बारे में जानते हैं, रिलेशन क्या चीज है। बिना रिलेशन के हमारा कार्य कोई चलता ही नहीं। उसी परिवार में रहते हैं, उसमें हमारी माता भी है, बहन भी है, घरवाली भी है, बच्ची भी, सब रहते हैं, पर एक रिलेशन के तौर पर हमारा नजरिया होता है। माता को माता के रूप में देखते हैं, बेटी को बेटी के रूप में देखते हैं, पिता को नजरिया रिलेशन का ही तो है। और हम घर से बाहर जाते हैं, माता बहन मिलती हैं, वहां नजरिया चेंज हो जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को मैं कह जा रहा हूँ? बल्कि नजरिया हमारा, हमें सुना है, मैं संस्थाओं में रहता हूँ, हमें अपना नजरिया इतना साफ होना चाहिए। कहते हैं हाथ का सच्चा और लंगोटी का, कहावत सुनी हो कुछ भाइयों ने, ध्यान सुनते ना, वो आदमी कहीं मार खाने वाला। और ज्यादातर लोग चढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं गलती में आके फिर धाराशायी हो जाते हैं। अगर हमें लंबा जाना है तो इन दोनों चीजों में पूरा सही होना पड़ेगा, अपना नजरिया बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा इन तक। तो रिलेशन की बात क्या है, हम और आप सभी जागरूक रहें, अपने शब्द ऐसे बोलें सामने वाले को बुरा ना लगे। शब्दों का चयन ऐसा करें सामने वाला हमारे प्रति अच्छा सोचे। शब्दावली तो है खाली, क्या बात है। कहते हैं शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। मीठा बोलें, अच्छा बोलें, मीठे बोलने को पैसा नहीं लगता। भाई सामने वाले डॉक्टर साहब बैठे हैं और सुनाओ जी, अनजाने में मान रहा हूँ, मेरे पास में बैठे कहीं बैठे हैं, मैं मुस्कुराऊंगा, ये मुस्कुराएंगे नहीं क्या? जैसा हम देंगे ऐसा ही हमारे पास वापसी आने वाला। तो मुस्कुरा के बोले, दोस्त बनाए, दुश्मन नहीं, हम दोस्त बनाने हैं। मुस्कुरा के बोलेंगे तो हेलो हाय और भाई जी कैसे हो भाई साहब, जैसा लगे सामने वाला, पर्सनैलिटी लगे, बाबू जी भाई साहब, वो अपना सेंस काम करेगा उस दौरान आपका। ऐसे हमारे इंट्रोडक्शन से हमारी टीम भी रिलेशन बन जाते हैं हमारे। और शब्दावली का बहुत बड़ा फर्क है। कहते हैं मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है, एक दोहा भी है, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत है, और मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत है। जैसे कौवा होता बैठता है ना घर के आंगन में, मतलब नजरिया चेंज हो जाता है। और कोयल होती है, कितनी दूर से बोलेगी, कितनी मीठी आवाज है, कोई कोई को हो रही है। मतलब शब्दावली हमारी जबान ये बहुत अच्छी मीठा खाने के लिए, मीठा बोलने के लिए बनी है। हम कहीं से गलत जगह उपयोग कर लेते हैं, गुस्सा में उपयोग कर लेते हैं। गुस्सा हमारे लिए बहुत नुकसान करता है। जैसे माचिस तिल्ली होती है ना साहब, पहले वो खुद जलती है जब किसी को जलाती है। तो ऐसे गुस्सा है, आप गुस्सा हो रही हो ना, सामने वाले गुस्सा भी आएगा, पहले खुद गुस्सा आपका नुकसान हो चुका है, सामने वाले को नुकसान होने वाला है। तो अपने को शीतल बनाए, सामने वाला शीतल रहेगा। कोई नुकसान भी हो गया है तब भी नुकसान हो गया जो हो गया, पर आगे लिए हम सावधान रहें, आगे से नुकसान ना हो पाए। मैंने देखा है, घरों में देखा है, हमारी धर्मपत्नी भी आई है और भी देखा होगा आपने, घर में दूध बन गया, स्टोव पे, गैस पे, जो भी रखा था चूल्हे पे, और घर वाला देख रहा, अरे गाली देगा, गर्म हो जाएगा, दिखता नहीं है, पता नहीं है पैसे कैसे कमता है ना जाने। मतलब दूध तो बन गया, वो खुद भी बन गए दोनों। समझ पा रहे मेरी बात को? मतलब दूध का नुकसान हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अरे भाई ठीक है, वो बन गया जो बन गया भाई, उससे बोलो देखो आगे ध्यान देख रहा थोड़ा सा, मतलब सरलता से आगे लिए सावधान हो। जो घटना घट गई तो वापसी आने वाली नहीं है, उसके दूध के साथ साथ आपस में झगड़ा होता है। तो मेरा कहने का अर्थ है, हम शब्दावली को अपनी मधुरता के साथ बात करें। एक चीज और देने सुना, एक श्लोक सुना, देखा था मैंने, विज्ञान कहता है जीभ में लगी चोट सबसे पहले ठीक होती है। जो विज्ञान है, हमारी साइंस है, वे क्या कह रही है साहब? जीभ में लगी चोट सबसे पहले, आपने देखा होगा कभी कभी भाई दांतों के नीचे जीभ आ गई, खाना खा रहे जल्दीबाजी में, कभी कभी हो जाता है, लग जाती है, कोई पट्टी थोड़ी नहीं वहां, नहीं को दवाई लगती है। तो विज्ञान कह रहा है, साइंस कह रही है कि जीभ में लगी चोट सबसे पहले ठीक हो जाती है। और ज्ञान क्या कह रहा है? जीभ से लगी चोट कभी ठीक, बार समझाएं, एक बार समझ पाते होंगे, हो गया था। विज्ञान क्या कह रहा है? जीभ में लगी चोट सबसे पहले ठीक होती है। और ज्ञान क्या कह रहा है? जब जीभ से लगी चोट कभी ठीक। हमारी शब्दावली, हमने सामने वाले को शब्द ऐसा बोल दिया, कितना उससे प्यार हो जाए, यार उसने ऐसा बोला था 10 साल पहले, 5 साल पहले, तू क्या कर लेगा, तू क्या है मेरे सामने। जो उससे मधुरता भी हो चुकी है, और वे शब्द उसके सामने आज भी दिमाग में रखें। तो शब्द ऐसा बोले जो सामने वाले को मधुर प्रिय लगे। कहाँ एडजस्ट नहीं करते, परिवार में नहीं करते। तो ये हमारी बात है कि हमारे यूट्यूबर हैं, लीडर, उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी सर मुझे। हमारा थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा हो जाता है। नाम बोल रहा हूँ उनका, सरदार जी, क्या नाम है उनका,
अच्छे व्यूवर्स हैं उनके, चलो जो भी है। उनकी बात थी कि कभी कभी गाड़ी में जा रहे हो आप, थोड़ा रिलेशन का शब्द दे दिया, थोड़ा लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, पूरी तो हो जाए थोड़ा। और कहीं आपकी गाड़ी है जी, हाँ टीएस मदान, टीएस मदान की मैंने एक बात सुनी थी। देखो अच्छी बात सुनो सबकी, करो मन की, अपना फिल्टर लगाओ। सारी बात मेरी सही ना हो सकती, सारी बात सबकी सही नहीं हो सकती, पर हमें अपना सेंस भी लगाना चाहिए, कौन सी बात हमारे पास काम आ सकती है, कौन सी हमारी उपयोगी हो सकती है। तो टीएस मदान की मैंने बात सुनी थी, वह कह रहे आप गाड़ी में जा रहे हो और माना किसी ने गाड़ी में कोई साइकिल मोटरसाइकिल कोई थोड़ा बहुत चोट फोट आ गई, अब क्या करोगे आप, उतरोगे तो ये दिख नहीं रहा, गुस्सा हो जाओगे और जनता इकट्ठी हो जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा, वही नुकसान हो गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ तो हुआ 1000 का, 500 का, 2000 रुपए का। अब झगड़े में कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कितनी बड़ी कोर्ट कचहरी हो जाए, पता नहीं पड़ती। पर उस दौरान हम भैया कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, माना 1000 2000 जो भी हो गया, उससे क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, समय बचेगा, आपका स्वास्थ्य नुकसान नहीं होगा। तो अपने को हम अपने को बैलेंस बनाने का प्रयास करें, उनका भावार्थ क्या था, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है, जो सोच रहे ना हम, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। और ऐसा होगा, देखा होगा आपने, गांव में देखा होगा, एक छोटी छोटी जगह के ऊपर केस चल गए, लाठी चल गई, डंडे चल गए, फरसे चल गए, मर गए, और कोर्ट केस चल रहे हैं, वो जगह नहीं थी कुछ भी, बस बात की बात रह जाती है। तो हम और आप प्रयास करें बैलेंस बनाने का, सामंजस्य बनाने का। बात तो विस्तार से बहुत सारी है, पर इसी बात को इतना ही समय देंगे, समय और लीडरों को सुनना है। तो सर ठीक है, हम और सब मधुरता से रहें, सबके साथ सरलता सहजता से रहें तो अच्छा रहता है, अपने को शांति मिलती है। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है, एक शब्द सुना होगा आपने। तो हम शीतलता के साथ रहें, मधुरता के साथ रहें, मजा आएगा, नहीं हमें डर लगेगा, हमारा कोई सूत्र नहीं रहेगा। सूत्र बहुत है, शत्रु बहुत है आजकल, दुश्मन बहुत है लोगों के, किनके, जिनकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, उन्हें डर लगता है कोई वह आ जाए, वे ना आ जाए, वहां कोई ना मिल जाए, उससे मेरी चल रही है। और जब आपसे सबसे मित्रता रहेगी, आपको कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, सब मित्र हैं आपके। हमारा गांव है, भाई मेरे गांव के बैठे हैं, कुछ गांव में कुछ ऐसे हैं जो बहुत झगड़ा करते हैं, काम बदनाम कर रखा है, पर हमारी सबसे प्यार है, हमें डर नहीं लगता किसी से। क्यों, हमारी किसी को शब्दावली नहीं है, जो है आओ भाई जी, और जी ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक। तो हम और आप सभी मित्र बनाएं, ना कि दुश्मन बनाएं। ठीक सर, ओके, चैप्टर नेक्स्ट बनाएं। कोई नाराज हो गया बात है कुछ, एक दो शब्द बोल रहे हैं, यस सर नेक बोल रहे हैं, दोबारा बताना पड़ेगा क्या, कुछ बता नहीं पड़ेगा। सर चैप्टर तो लंबा है, पर थोड़ा ही समय और भी समय काम दे दिए, और फिर ऑडिटर को बोलना है, समय की लिमिटेशन होती है ना, तो इतने से कहते हैं ना, समझदार का तो इशारा ही, पर थोड़े में ज्यादा समझे आप सभी, आप मेरे से गुणवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, कोई बलवान भी हैं, विद्यावान भी हैं। मैं तो एक सीख रहा हूं, जो मुझे अनुभव किया है वह मैं शेयर कर रहा हूं। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा, जो मैंने महसूस किया है वह मैंने आपसे शेयर करी। आपके ज्यादा अच्छे अनुभव भी हमारे मास्टर बैठे, उम्र में बड़े हैं, जानकारी भी उनके पास, अनुभव भी है, पर मैंने जो अनुभव किया वो मैंने शेयर किया आपसे। जी सर नेक्स्ट। सर ने कहा ज्वाइनिंग के बारे में बताया है। सर आरसीएम में ज्वाइनिंग, आप बताएं, हम और आप अपने काम के साथ साथ जहां भी जाएं, प्रोडक्ट की तारीफ करें, सिस्टम की तारीफ करें, अपलाइन की तारीफ करें, क्या सामने वाले की जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी, क्या बात है। पहले अपने अंदर कुछ बदलाव करें, अपने अंदर बदलाव होगा, सामने वाला हमारी बात को सुनने का प्रयास करेगा। मैंने सुना है सर, मेरा प्रयास हुआ है, मैंने 25 साल, आपको बता दूं 25 साल एक पिंचर लगाने वाला खड़ा है आपके सामने। आज हमारी धर्मपत्नी जोड़ीदार भी हटी है। मेरी सन 94 में 11 दिसंबर 1994 संडे को, रविवार को मेरी शादी हुई थी, और एक पिंचर लगाने वाले क्या औकात होती समझ सकते हो आप। जर्सी से ब्याह के लेकर आया था, क्या थी, दिसंबर में सर्दी होती है ना बहुत सारी, तो एक जर्सी थी ढील वाली दिसंबर की, समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उससे शादी करके लेकर आए थे, और आज उन्हें पता है अलमारी में अलग ले रखी मैंने दो, और क्या कोट पैंट पता ही नहीं है, क्या ही तो रखे। मैं सोच रहा हूँ किसी पड़ोसी को दे दूं, मतलब महीने 2 महीने 6 महीने में मेरे कपड़े सिलते ही सिलते हैं, पैंट सर्जन कितने हैं। तो मेरा कहने का पहले हम इंडिया को चेंज करें। अब कोई मुझे मास्टर समझता है, कोई डॉक्टर समझता है, कोई वकील समझता है, हकीकत में सर टीटी हुआ सुरेश जी हमारे साथ, हम जाते हैं ट्रेनों में, लोग कोई टिकट दिखाता है, कोई भग जाता है, हम देख, अरे मैंने यार क्या हो रही है, नहीं पता, पिंचर लगा हुआ है, आरो बना हुआ है। हाँ जी, अब तो आरो बनाया, पहले तो पिंचर लगाया, 25 साल भाई जी, 7वीं क्लास पास, और लोग होने हम देख के उदास। हाँ, कोई टीटी समझ रहा है, कोई क्या क्या समझ रहा है। कई बार तो एक बाईपास में हम जा रहे थे सभी साथी, वकील साहब मेरा ये केस है, मैं सुनता रहा, मैंने मना कर दिया, चक्कर पड़ जाओ, वो जानकार हो तो मुझे कहाँ मिले, वो सीट नंबर बताओ। मैंने भैया ये चक्कर मोड़ समझ गया, मैंने मैं यहाँ नहीं बैठता, फरीदाबाद बैठता। अब क्या करूं, वो तो बड़े भाव से पूछ रहा है, अब उसे एकदम मना कर, मैं वकील नहीं हूँ, चक्कर पड़ जाएगा।
सोरे जी बाईपास की बात है ना। अब मैंने किसी अच्छा के वकील समझ रहा है या नहीं पता, पिंचर लगा हुआ आदमी है। तो मेरा कहने का क्या, हम पहले अपना हुलिया चेंज करें, अपनी ड्रेस कोड चेंज करें, सामने वाला हमारी बात को सुनने का प्रयास करें, ऑटोमेटिक शब्दावली चेंज हो जाएगी, हमारे अच्छे शब्द लिखेंगे, हम ड्रेस कोड मिलेंगे। हम क्या है, कपड़े पहन रखे, फटे पुराने, चप्पल टूटी है, अरे दोस्त तू भी लखपति मैं भी लखपति, सामने वाला क्या कहेगा, अरे भैया पहले तू बन ले यार, तू अपने हुलियात देख। सामने वाले को पिछली वाली बात, अगर जैसे आप ड्रेसअप में रहेंगे सामने वाला सुनेगा यार कुछ बदलाव आया, पहले जैसा था। मेरे साथ हुआ है सर, मेरे पड़ोसी हैं, मैंने सर शुरुआत की थी ना, JRC है मौजवार JRC पंडित जी, JRC है मनते पंडित जी को मतलब ना, फिर दूर तक पंडित जी JRC है, खुद की बारी समझ गए, मौज मस्ती वाली समझ होंगे। और उन्हें पता है कि ये पंडित जी अब RO बनाता है और कहीं ड्यूटी पर नहीं जाता है, पर हर महीने अच्छा मोटा समझ गया उनको। आज ऐसे नमस्ते, अब दूर की ना, चेंज हो गया, हुलिया चेंज हो गया, पता है हुलिया चेंज हो चुका है, शब्दावली चेंज हो चुकी है। तो हम और आप थोड़ा ड्रेस कोड का मेरा थोड़ा सा शब्द दिया मैंने कि जब भी हम अपने बात को आगे बढ़ा पाएंगे, बात हमारी बात बहुत अच्छी है और हमारी ड्रेस कोड चेंज नहीं है तो हमारी बात को प्रभाव पड़ने वाला। ठीक सर, प्लान को थोड़ी तारीफ करें, प्रोडक्ट की तारीफ करें, सच्ची तारीफ करनी है, ये झूठ का बिजनेस ही नहीं है, मेरा RO का काम है, वहां बिना झूठ के चलता ही नहीं है। 2 का माल 2.5 में बेचता हूँ, 10 का माल 12 में बेचता हूँ, बिना झूठ के वो चलता ही। और यहाँ झूठ से नहीं चलता आरसीएम, यहाँ सत्य का बिजनेस है बिल्कुल। जो आपने महसूस किया दिल से, जो प्रोडक्ट यूज किया है आपने, उसके बारे में तारीफ करनी। अगर आपने थोड़ा सा भी झूठ बोला, ये चलने वाला लंबा नहीं चलेगा। एक बार आप बेच दो, किसी को प्रोडक्ट बेच सकते हो, एक बार कुछ चिपकाने वाली बात है पर वो दोबारा लेने वाला। पर जो आपने दिल से आवाज आई है, मेरे साथ आज आ नहीं पाए, सर को पता है 65 साल के आदमी है, 67 साल के, मास्टर जानते हैं, मास्टर यादराम जी गवाह हैं आप। तो वो आज जो कहते हैं मेरी जंगाओं को दबाओ, मेरी बाजू को दबाओ, जो चल नहीं पाते थे ऐसे चलते थे। 2-2.5 साल पहले मिले, मैंने कुछ न्यूट चार्ज का सामान दिया और आज वो स्वस्थ हैं। तो हम अच्छे प्रोडक्ट की तारीफ करें, मैंने बताया था सर मैं ये देता हूँ अच्छा प्रोडक्ट, आप भी लीजिए, दे दीजिए, आज वो ठीक हो गए। तो हम प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में बात जानकारी दें। और हमारे गुरुदेव मनीष जी ने मुझे एक बात बहुत अच्छी मिली है कि आप ज्यादा अच्छा प्लान ना दिखाएं, ज्यादा लोगों को बताएं, जो हमारी सोच का आदमी होगा वो हमें मिल जाएगा। और हमारे एक लीडर हैं, सिटार सफायर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, वे टीचर थे, लेक्चरर थे सरकारी, और जब उन्होंने RCM ज्वाइन किया था, जैसे जैसे उनकी इनकम आई, आज तो 15 लाख है, 20 लाख है, मुझे नहीं पता, लाखों में, मोटी लाखों में है। आज उन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी नौकरी को। और उनकी एक शब्दावली बहुत मुझे अच्छी लगती है, जैसे कुछ लोग हमारे मायूस हो जाते हैं, शुरू में आते हैं जो उसमें समझेंगे मैं मामा का है, फूफा का, 2-4 लिस्ट सबके पास होती है, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग मना कर देते, कुछ लोग काम करते, कुछ लोग काम भी नहीं करते, फिर मायूस हो जाते हैं, यार मैंने उनको जोड़ा, उसने नहीं काम किया। पर हमारे गुरुदेव मनीष जी की बहुत मुझे अच्छी बात लगी है, और अत्री साहब की बहुत अच्छी बात लगी है। सर तो कहते हैं लोगों को ज्यादा सर्च करो, ज्यादा लोगों तक बात करो, वो हमारा लोग का मिल जाएगा, और मिलना सबको है। वो बात मुझे अत्री जी की बहुत अच्छी लगी। वे कह रहे हैं सबकी लिस्ट में डायमंड हैं, सबकी लिस्ट में लीडर हैं, घबराने की कोई बात। उन्हें एक समझाया एक बात के समझ से कि ताश के पत्ते कितने होते हैं साहब? 52 होते हैं। अरे डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं हमारे, जो स्वागत सर आपका भी, स्वागत है बीच में, कोई नहीं, डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं परिवार साथ, अच्छा माता जी भी आ गई, बहन जी भी आ गई, नमस्ते सभी का स्वागत है। तो अत्री साहब कहते हैं जो आज 10-15 लाख की इनकम है RCM से उनकी हर महीने की, वे कहते हैं 52 पत्ते होते हैं ताश के अंदर, पर उनमें वैल्यू क्या पत्ते नहीं किए ज्यादा? हाँ साहब बताइए, तो जानते सभी, खेलना नहीं मैं भी नहीं जानता, पर पत्ते क्या वैल्यू, पत्ते नहीं ज्यादा वैल्यू है जी, चारों की वैल्यू ज्यादा है। क्या है उसका नाम जी? इक्का। उनका कहने का अर्थ है 52 के पत्तों के अंदर 4 इक्के हैं, किसी को शुरू में मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा। आपकी लिस्ट में जरूर है लीडर वे जो आपको कामयाब करेगा, और आप भी कामयाब होंगे, और वो सर्च करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और सर्च करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? वही 52 के पत्ते वाली बात है, आपकी इक्का 4 मिल जाएंगे, और यहाँ 4 नहीं 2 चाहिए। क्या चाहिए साहब? ए और बी, हो भला सो कर भला, उनकी मदद के लिए लग जाओ, आप तो अपने आप कामयाब हो जाओगे। हमारे बच्चे साथ दें ना दें, पर ये सिस्टम वो साथ देगा। बच्चे की मजबूरी हो जाएगी आपका काम करने की, आपकी सेवा करने की। पता है दुधारू पशु है, कहते हैं बड़े बूढ़े, दुधारू पशु की लात भी, मेरी बात समझ रहे हो ना साहब? पर माँ बाप को आप देख रहे हो, बुढ़ापे को महसूस करो, आज क्या हालत होती है, वो पूरा जीवन लगाते हैं, पर हमारे जैसे निकम्मे क्या कहते हैं, तुमने क्या किया, सब कर रहे हैं। अरे उन्हें पूछा, उन्हें भोजन भी नहीं खाया, आपको खिलाया, उनके पैसे जब भी आपको पढ़ाया, आपको नहलाया, क्या क्या काम नहीं किया। पर जैसे बड़े हो जाते हैं ना हम थोड़े, क्या क्या किया था आपने,
आम बात है। पर यहाँ ऐसा काम कर जाएंगे, बच्चे भी आपकी सेवा करें और आने वाली पीढ़ी कहेंगे वेरे फलाने हमारे आरसीएम हमारे दादाजी, फोटो लगा होगा। मैं एक शब्द इसी के साथ और लेता हूं। अच्छा, सभी हम यहाँ बैठे हुए हैं सर, हम कितनी पीढ़ियों तक जानते हैं? जैसे मैं अपनी 3-4 पीढ़ियों तक जानता हूं, मुझे आगे जानकारी आपको 5-7 की होगी, मतलब ऐसा जानकारी होगी सर। थोड़ा हाँ नाम बात कर, मैं आपको बात कराऊंगा। पैसे थे पिताजी दादाजी, लक्कर दादा शक्कर दादा बक्कर दादा, ऐसे मतलब कहने पर भावर सबके होंगे। पर बड़े दादाजी थे जो, जिनको हम नहीं जानते, क्या वे दादाजी नहीं होते? नहीं होते। क्या वे दादाजी आते जिनको हम जानते हैं? क्या वो हमारे पिताजी आते? उन्हें हम भूल गए। क्यों? उन्होंने एक आम काम किया था, वो खास काम ऐसा ही था सर। भाई चेन तो है, ये नेटवर्क चल के आ रहा है, नेटवर्क तो है, चेन चली आ रही है। और जिसकी चेन टूट जाती है उसका नेटवर्क चलता नहीं है, कौन नहीं चलता, नावल जाता है। तो हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है, पर वे उनको भूल गए जिनके माध्यम से थे। पर यहाँ आपने ये काम कर लिया, सबसे बड़ा फोटो आज नहीं, सदियों दशकों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद भी रहेगा, ये रहे। क्यों आरसीएम करते चलेगा जब तक धरती पर मानव जाति रहेगी। कब तक चलेगा आरसीएम? जब तक धरती पर मानव जाति रहेगी, जब तक लोग नमक मिर्च खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, सभ्य समाज में रहते हैं, कपड़ा पहनना हमारी मजबूरी है ना हमारी, इसके बाद रह नहीं सकते हम। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, आरसीएम को आज अपने लिए के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए करो, समाज के लिए करो, राष्ट्र के लिए करो। अभी हमारे बीच में 15 अगस्त आने वाला है, आएंगे अभी करें, आएगा आएगा, झंडा फहरेगा थोड़ी देर के मान के, पर महसूस करो इस 15 अगस्त के लिए कितने लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं 2 मिनट 5 मिनट और फालतू लेना पड़ूंगा सर से, क्योंकि हमारा पर्व गर्व का है, ये राष्ट्र हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। सर ले लो 2 मिनट 5 मिनट और थोड़ी सी, ठीक है भाई। गुरुदेव जी मन संचालन तो आप कर रहे हैं ना, आपसे जरूरी बड़े गुरुदेव मिल चुकी है। क्यों साहब, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1947 में तो आजाद हुआ है, लड़ाई कब से लड़ी गई है? 1857 से, उससे पहले भी होगी। पर जो इतिहास जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 1857 से मेन लड़ाई शुरू हुई थी, बड़ी लड़ाई। और हमारे देश की आबादी कितनी थी साहब? आज कितनी साहब बताओगे? आज कितनी है? 1 अरब 140 बता रहा, जो भी समझे आप समझो, 1 अरब 40 करोड़ सर, ऐसी है मोटी मोटी। पर उस दौरान हमारी आबादी कितनी देश की, इतिहास बताता है, मुझे पक्का नहीं पता, थोड़ा बहुत माइंड होता है, पर 33 करोड़ आबादी थी उस देश की हमारी। कितनी साहब? 33 करोड़ आबादी में से 7,32,000 लोगों ने बलिदान दे दी, जो रिकॉर्ड में है। 7,32,000 लोगों ने बलिदान दे दिया। माता बहनों की कोख सोनी हो गई, कितने के सुहाग उजड़ गए, क्या क्या नहीं हुआ सर। पर किसके लिए? देश को आजाद करने के लिए। आज हमें मरने और मारने की जरूरत नहीं है, हमें जगने और जगाने की। आज हम आजाद तो हो चुके हैं, आधार कार्ड तो आजाद है हमारा, पर हम आर्थिक स्थिति सबकी सिकुड़ी हुई है, सब जुगाड़बाजी में लग रहे हैं सर, तंग हैं, टेंशन तनाव में हैं। पर हम टीसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहता हूं, एक बार जोरदार। सर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं सर। शब्द नहीं हमारे पास, उनका आपने प्राण गीत सुना था, एक एक शब्द में रहस्य भरा हुआ देश समाज के लिए, कोई व्यक्तिगत नहीं था कोई भी। फिर सुन लेना, आपकी बुक्स में है सभी में। जो हमारा प्राण गीत है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता सर, बड़ा मन लगता है, उसे रियलाइज करो, आप महसूस करो शब्दावली क्या है। पर यहाँ हम समाज को, राष्ट्र को और अपने परिवार को और खुद को मजबूत कर सकते हैं। सर बता रहे थे हमारे बाबूलाल जी, यहाँ स्वास्थ्य की रक्षा है। आज आम घर में जाओ, 95% बीमारी है सर। कितनी साहब? 95% बीमारी मिलेंगी, कहीं थोड़ी कहीं घनी, कहीं घुटनों में दर्द, किसी भाने में दर्द, किसी पेट खराब, किसी आंख खराब, किसी कान खराब, मतलब कोई ना कोई परेशानी है। कहाँ? हमारे खान पान में साहब, हमारे खान पान में बीमारी, हम ध्यान नहीं देते। भौतिकतावाद में पैदा तो ले रहे हैं हम, बहुत सारे सुख तो मान रहे हैं, पर अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं बीमारी पैदा कर रहे हैं। पर यहाँ क्या उद्देश्य हमारे मालिक का? सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो स्वस्थ आदमी देश का और समाज का विकास कर सकता, बीमार और रोगी आदमी नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट को इतना बढ़िया अपनाया है उनका, मैंने सुना है कई बार, उनको लाइव सुना है, उनका एक वादा है कि मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेकर आऊंगा जहां कोई स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता हो, मैं समझौता वाला कोई प्रोडक्ट। कितनी बड़ी बात साहब, वे बिजनेसमैन तो हैं, बिजनेसमैन के साथ साथ कितनी बड़ी सोच है सर, एक आम आदमी की भलाई सोच रहे हैं।
उसके बाद रेट वेट को उन्होंने मेंटेन किया है। उन्होंने कहा है हमसे सस्ता हमसे अच्छा इस धरती पे कोई दे नहीं सकता कोई प्रोडक्ट एज ए क्वालिटी। 3 चीज होनी चाहिए, रेट वेट और क्वालिटी। हम एक चीज को देखते हैं, बहुत से कहते हैं आपका हेल्थ कार्ड महंगा है, 150 रुपए वाले खा ले भैया तो पामोलिव ऑयल है, मल दे डॉक्टर को पैसा, हार्ट के देगा 1 लाख रुपए। तो अरे भैया फिजिकल तौर पे खा ले जिसमें सपा भी है, पूफा भी है और मुफा भी है, आप घर बीमारी दूर हो जाएंगी। ना बीपी रहेगा, ना शुगर रहेगा, ना डायबिटीज रहेगी, ना कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ना गैस रहेगी, ना अबजर रहेगी, ना जोड़ों में दर्द रहेगा। समझदारी कौन से में साहब, 150 वाले में 200 वाले में? बहुत से कहते हैं हल्दी भाई 200 रुपए 250 रुपए आ रही है, हमारे 200 वाली आ रही है, डाल 1 चम्मच, यहाँ आधी चम्मच से परेशानी है। लोगों की हैबिट खराब हुई पड़ी है। अरे भैया आधी चम्मच डाल ले, घर बीमारी नहीं आएगी, बेरोजगारी नहीं आएगी। और मैं तो मोटी मोटी बात करता हूँ, सर ने मुझे इतना सिखा दिया है, मैं पूरी मीटिंग ले सकता हूँ, ये गुरुजनों का सिर जाता है, पूरी मीटिंग कई घंटे बोल सकता हूँ सिस्टम के लिए, और इतना खजाना दे दिया गुरुदेवों ने। पर मैं सार में आना चाहता हूँ, ये आरसीएम का जो सामान है साहब, जो प्रोडक्ट है, ये आम प्रोडक्ट नहीं है सर, ये सामान नहीं है, ये समाधान है साहब। क्या जी, क्या चाहिए आपको? आप वर्तमान में पैसा कमा रहे होंगे, सम्मान की भूख होगी, मैं पार्षद बन जाऊं, मेंबर बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मतलब कोई ना कोई भूख बनती है। जो पैसा वाला होता है उसके क्या लगती है, मेरी पहचान बने, लोग मुझे जाने। ऐसा होता नहीं होता? किसी के पास पैसा है, उसे सम्मान चाहिए, किसी सुरक्षा चाहिए, किसी सिक्योरिटी चाहिए। वहां एक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आप सरपंच बन गए 5 साल के लिए, क्या करोगे आप? इतनी बड़ी गठरिया मिलेगी आपको बुराई इनकी। ठीक है, आप जो पैसा कमाया, जो सम्मान कमाया, सरपंच साहब अंदर का सरपंच साहब ना है, प्यार का सरपंच साहब है, काम लिखाना है 5 साल आप उनसे, साइन भी करवाना है, कोई काम भी गली पक्की करवानी है, 5 साल बाद कोई नहीं पूछे सरपंच साहब कहाँ है। इतनी बुराई गठरिया होती है और पार्टीबाजी बन जाती है, लाठीबाज जाती है, गोली चल जाती है, पीढ़ी बर्बाद हो जाती है छोटे से बड़प्पन के कारण। और आरसीएम वे स्टेज देता है, वे सम्मान देता है। ये तो हमारी छोटी मीटिंग है आज 50 लोगों की, पर यहाँ 5000 लोगों की होती है, 25000 की भी होती है, और 1-1 लाख का प्रोग्राम होता है सर। यहाँ बड़े बड़े तालकोटा स्टेडियम में जगह वे सम्मान, वे पहचान, वे मिलता है जो आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, समाधान। पैसा चाहिए, पैसा अनलिमिटेड, समय चाहिए अनलिमिटेड। बाजार में है आजकल, हम तुम सभी बाजार में जहाँ रहते हैं, पैसा बहुत है लोगों के पास, उनसे कहने लाला जी चलो घूमने चल रहे हैं 1 दिन, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, क्या कहेगा भाई? चलो तैयार हूं मैं। अरे भाई साहब, अरे चौधरी साहब, अरे पंडित जी, मरने की फुर्सत नहीं है, पैसा बहुत, पैसे की मना नहीं करेगा आपसे, उसके पास समय नहीं है। आपको इंजीनियर मिल जाएगा, लाख रुपए इनकम दे रहा है, अच्छा दे रहा साल का भी, उससे कहना पैसा अच्छा दे रहा है, और वही समय उसके पास लिमिटेड है सर। जिम्मेवारी और तैयार बैठे हैं, कर छुट्टी, छुट्टी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, पीछे तैयार खड़े हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ, तो थोड़े मीटिंग लंबी जा रही है तो थोड़े समझने का प्रयास करें। यहाँ सब कुछ मिलता है, हमारे सामान में समाधान है, पैसा भी, समय भी, सुरक्षा भी, सम्मान भी, पहचान भी, बीमारियों का समाधान भी। क्लियर होगी सर साहब? तो सामान हमें कहाँ यूज करना चाहिए? जहाँ समाधान आरसीएम का। आरसीएम का भावार्थ तो समझो। आरसीएम के अपना जो आरसीएम की सर ने बताई फुल फॉर्म, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, निर्माता और उपभोक्ता का संपर्क का नाम, बनाने वाले और खरीदने वाले का नाम आरसीएम है सर। ये कोई जोड़ा जाती काम नहीं है, ये जिंदगी बनाने का काम है, लोगों से जुड़ने का काम है जी। तो हमारे पास क्या है, उसकी आरसीएम की थोड़ी फॉर्म करके देखो, बता दो। ये लगा दी सर ने, बांध दिया, मैं जैसे पशु बांध देते हैं खूंटे से, अब मैं आगे भी नहीं जाने का, अब यहाँ बांध दिया सर ने। मैं सर मैं इधर जाना था, जा रहा था, चलो यहीं से बात कर लेता हूँ जी। चलो ऐसे समझ जाओ सर। आर आर लिख रहा है, मान लो ये लिख रहा है आर, इसका भावार्थ समझो, इसका मतलब है रुपया। क्या साहब? बोलो, मजा आएगा जब। सी का मतलब छाप, एक नाम तो ये हो गया रुपया छाप। अब दूसरी बात जाओ, कुछ आध्यात्मिक लोग बैठे हैं, रामचरित। अब आ जाओ साहब, रोटी कपड़ा। हाँ सर, जिस भाव से देखोगे मिलेगा, जिसकी जैसी नजर वैसे मिल जाएगा सर। बहुत सारे नाम हैं, पूरी दिन बोल रात बोले, जब भी 24 घंटे पूरे होने वाले। तो आपको ये सब कुछ देने वाला साथियों, बहुत अच्छा लगा। ज्वाइनिंग के बारे में बताया, ज्यादा प्लान शो करें, अच्छी बात करें, अपना ड्रेस अप चेंज करें, रेशन के बारे में बताया सर। तीसरा क्या बताया साहब ने? स्लैब। हाँ सर, एक स्लैब रहेगा। स्लैब का बहुत बड़ा खेल है सर। जो साथी पुराने में तो जानते हैं,
कुछ नए साथी आए हैं, जब इसमें हम जुड़ते हैं तो हमारी नीचे एक टीम बननी चालू होती है। वो अपने आने से जो भी जिसके साथ आया उससे जानकारी ले लें। और एक स्लैब का बड़ा रोल होता है। हमारे स्लैब ऐसे समझ सकते हैं, हमारे यहाँ 100 से लेके 4,999 तक, ऐसे समझ पा रहे हो ना, मैं बंधा हुआ हूँ खूटा से, ऐसे मान लो, थोड़ी देर लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ हमें 10% मिलता है, उसके बाद 5,000 से लेके 9,999 तक 10% मिलता है। ऐसे हमें 32% तक मिलता है, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। उसके पास 8% रॉयल्टी, 40 और 5% टेक्निकल बोनस, ऐसे 45% मिलता है। तो शुरुआती बात करें, माना हमारा 10,000 का स्लैब है या 20,000 का स्लैब है, और हमारा रह गया बिजनेस लास्ट में अपने चेक करना चाहते हैं 19,999, अब रह गया 14%, और वह 20,000 हो जाता तो कितना होता जी हमारा 16.5%, 2.5% का नुकसान कर लिया। कितने का साहब? अब चेक में बहुत फर्क आ जाएगा एकदम। जो हमारा हर महीने आता है ना, कंपनी चेहरा नहीं देखती, कंपनी स्लैब देखती है, खरीदारी आपकी देखती है, आपकी टीम की देखती है, और उस हिसाब से आपका हर महीना पैसा खाते में, जिनको जानकारी हो तो अपनी पूरी कर लेते हैं। पैसा तो आने क्या भी हो, वो रुपया पूरा कर लेगा, स्लैब अपनी डिस्प्ले की बात है। मैं सर से अनुरोध करूंगा, कल तक जैसे मौका मिलेगा मुझे 15-20 मिनट और देंगे इस पे सर, मैं अपनी दुकान के बारे में बोलना चाहूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और 1 साल तक इस डिस्प्ले वाल से नेट बनाने की बात तो है ही है, और हम घर के प्रोडक्ट यूज करें खाली, तो 1 साल बाद हमारा राशन घर का सदा पीढ़ियों का फ्री हो सकता है सर। क्या हो सकता है सर? सामान तुम खाते आए, खाते रहेंगे, आरसीएम ज्वाइन ना कर, जब भी खा रहे हैं आरसीएम से खा रहे हैं, पर इसको हमने ढंग से इसी कार समझा, 1 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी सामान फ्री खा सकती है, कितना भी खाएं, कितना खवाएं। उसके बारे में गुरुदेव मुझे अगला जब भी मौका रहेगा, टाइम रहेगा, तो 15-20 मिनट की बात रहेगी, बोर्ड के माध्यम से ये खूंटा छोड़ना पड़ेगा मुझे, ऐसे समझ जाओ। तो स्लैब का विशेष ध्यान दें, समझ सकते हो मोटी मोटी बात, ठीक है साहब? हाँ सर, एक बात तो ये बहुत बड़ी बात है सर, मैं तो इस बार लागू नहीं है, पर एक सोच की बात आगे मैं और ले लेता हूँ, गुरुदेव ने मुझे शायद ये सर समझ रहे हो मेरी बात को? हाथी का बच्चा कितने देखा? हाथी बच्चा सर बात लूंगा उस पर, मुझे ध्यान आ जी ना, बोल सकता हूँ उसके बारे में, मुझे मौका मिल गया तो। अरे ठीक 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 सर, हाँ जी, हाथी देखा है, हाथी का बच्चा। सुनो साथियों, ऐसे थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देना, अपनी सोच पे ध्यान देना, अपने नजरिए पे ध्यान देना, हमें बंधे पड़े हैं। जैसे एक बार एक सर्कस की कहानी समझाता हूं मैं आपको। एक साथी था, सर्कस लगता था, हम भी जाते थे सर्कसों में, पुराने साथी बैठे जो हमारे 45-50 साल के, वो जाते थे। अब तो सर्कस में देख नहीं पा रहा फिलहाल, लगते हैं नहीं लगते। तो सर्कस होती थी पहले सर, अब तो बहुत कम इक्का दुक्का दिखता है। तो बड़ा शौक भी था पहले, फिल्म विल्म भी नहीं थी, फोन वोन नहीं थे, बड़ा शौक था। तो एक बार क्या है, एक सर्कस में एक हाथी होता है बहुत बड़ा, और एक बच्चा होता है, और आप जैसा मेरा जैसा उस सर्कस में जाता है, और वो हाथी होता है जो बड़ा, बहुत बड़ा विशाल, बड़ा विशाल, वो एक छोटी रस्सी से बांध रखा है, ऐसी रस्सी से मान लो, तो मोटी मान लो, नहीं जो बोल देते हैं मोटी रस्सी, मतलब कहने बाबा समझो, इससे मुझे ध्यान आ गई वो बात, वो स्टोरी। और जो हाथी का बच्चा था वो मोटी बेल से बांध रखा है, मोटी बेल से, और अच्छी उसमें गांठ रखा, मतलब जो थमसा होता है ना बड़ा पेट, और बच्चा लुआ लान हो रहा है, उसका पैर जोर लगा लगा के पूरा लुआ लान हुआ पड़ा है। अब मेरा जैसा आदमी गया, यार अच्छे पागल है सर्कस वाले, ये बच्चा खूनम खान हुआ है, इसका पैर सबरा लग रहे हैं, और इतना बड़ा हाथी से रस्सी बांध रखा है। वो लड़ पड़ा मजदूरों से, तुम पागल हो रहे हो, तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, पशु को नहीं देख रहे, इसके पैर में खूनम खून हो रहा है, छोड़ से। तो बोले बाबूजी हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, मैनेजर साहब से बात कर लो। वो साहब धीरे धीरे मैनेजर साहब के पास पहुंच गया, और मैनेजर तो देखो मैनेजर ऐसे थोड़ा बनता है, जो मैनेज करना जानता है वे मैनेजर बनता है। वो समझ गया, ये भाव जग गया इसको देख के हाथी को, मान के आपको आती नहीं, आप मैनेजर किसने बना दिए, फलानी बात ढेकी बात, बहुत सारी बात हुई, तो शांत रहा। मान भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पर ये बड़ा हाथी है ना, जब ये छोटा बच्चा था इसने बहुत जोर लगाया था, इसने भी लुहालान हुआ था, पर अब ये जोर नहीं लगाता, इसे पता है तो इसको तोड़ नहीं पाएगा। इसकी सोच कहां बंधी पड़ी है? बचपन की। जब छोटा बच्चा होता है ना, वो ताकत होती है बेल के अंदर, तो और उसने जोर लगाया वो तोड़ पाया, तो उसकी सोच बंधी पड़ी है। बड़ा हाथी अब जोर लगाना बंद कर दिया, वो कहीं नहीं जाएगा। पर ये बच्चा है, ये अभी प्रयास कर रहा है, और जैसे प्रयास थक जाएगा इसके हम खोल देंगे, इसे भी छोटी रस्सी से बांध देंगे। उसके दिमाग में बात बैठी है, ये तो जो नहीं लगा, बड़ा हाथ सही कह रहा है। तो साथियों मेरा भावार्थ क्या है, हमारे अंदर सोच बांध रखी है कि आप पैसे वाले नहीं बन सकते, आप आर्थिक आजाद नहीं हो सकते। किसने? परिवेश ने। पैसे वाले बन सकते हैं, अमीर लोग बन सकते हैं पैसे वाले,
और ये सिस्टम हम आम आदमी को, खास आदमी, बस ये जंजीर टूट गई। जंजीर समझिए मेरी बात को, हाथीवादी सोच, हमें सोच समझ में आ गई कि हम बड़े कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ कोई योग्यता नहीं, हम इस परिवार में जन्म लिया है। गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है, और गरीब होके मर जाना, सर मैं गरीब घर में जन्म लिया है ना, मैंने देखा अपने अभाव को। माँ बाप का धन्यवाद करता हूं मैं। मम्मी पापा, मेरे पिताजी 93 में गुजर गए, मम्मी 95 में, पर मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने हमको कैसे पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, अभाव में, जुगाड़बाजी में। आज परमात्मा की कृपा से उनके आशीर्वाद सब मौज है, पर वो अभाव देखा सर हमने। आज हमारे पास शब्द नहीं है, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ रहता है, और सम्मान किया था। मैंने सोचा था माँ बाप की इतनी सेवा करूंगा, पर परमात्मा ने मुझे मौका नहीं दिया। मेरी सर्वंजय सेवा करनी है। हम 5 भाई थे, पर सबसे ज्यादा छोटे कारण था मेरे पास प्यार, या मैं उनकी बात को सम्मान देता था, पर वो परमात्मा की मर्जी, उन्हें मैं ज्यादा सेवा करने को मुझे मौका नहीं दिया। 95 पिताजी माता चलेगी, 94 मेरी शादी हुई थी। तो शादी, मेरा कहने का भाव अर्थ क्या है, हम अपनी सोच को तोड़ना पड़ेगा, उस नजरिया को तोड़ना पड़ेगा, सोच को बड़ा करने पड़ेगा। क्या तैयार हैं आप? कभी हम सोचे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो ठान लेता है वो कर भी सकता है, ठान लो। तो एक बार ऐसे करेंगे और हम बोलेंगे यस 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 यस। अब मैं बोलो मैं कामयाब हूं, ऐसे बोलना आप, मैं कामयाब हूं। अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैं तो अंदर से महसूस कर रहा हूं, मैं आपको नहीं दिखा रहा, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नहीं दिखा रहा, मैं अपने अंदर से आवाज बोल रहा हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे काफी देर झेला, धन्यवाद। ठीक है, 1 सेकंड का रोल है आपका। अच्छा सर। सर का एक गिफ्ट बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो वो लॉकडाउन की वजह से हम लोग कभी मिल नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका क्या होगा कि हमें कुछ फोटोग्राफर भी मिलेंगे और तालियां बजाने वाले भी मिल जाएंगे। सर